हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है आपके सामने। जेई मेंस 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया है। मैं रोटेशनल मोशन 2023 में जितने भी सवाल पूछे गए थे मैं सबको डिस्कस कर दिया हूँ। ये लास्ट सवाल है उसका। ठीक है, मेरे हिसाब से जितने भी सवाल हमें दिखाई दिए मैं सबको डिस्कस कर चुका हूँ। सवाल आपके सामने लिखा हुआ, सवाल पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर विथ रेडियस आर, एक सॉलिड सिलेंडर है। सही है। जिसका रेडियस कितना बोला गया है सर? आर है, सॉलिड है। ठीक है। क्या है? सॉलिड है। क्लियर हो? इसका रेडियस कितना बोला गया साहब? सर रेडियस इसका आर है। क्लियर हो? हाँ सर। ध्यान दीजिए, आसान सा सवाल था बिल्कुल। रोटेशन से बिल्कुल ही आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नीट स्तर के सवाल है। और नीट में से सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा। इसका लेंथ एल बोला गया है। लेंथ क्या बोला गया है इसका? एल। किसका? सिलेंडर का। सही है। हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला गया है रे? I1 अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एक्सिस ये होगा। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला गया है? I1। I1 क्या लिख लेंगे अपन? अपन मालूम होना चाहिए कि सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, वही डिक्स वाला। क्लियर हो? हाँ सर। A concentric solid cylinder of radius r dash is equals to r/2 and length l dash is equals to क्या? l/2 is carried out of the original cylinder। इस सिलेंडर से कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर काटा गया जिसका रेडियस कितना पाया गया? r/2। और लेंथ कितना पाया गया सर? l/2। अच्छा। सही है। क्लियर हो? इसका रेडियस कितना पाएगा सर? r/2। इसी से काटा काटा गया है ये वाले सिलेंडर से। सही है। हाँ सर। इसका लेंथ कितना पाया गया? l/2। अच्छा, एक खास बात है कि अगर दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं, एक उसी से काटा गया है, तो दोनों का मटेरियल तो सेम ही है। हाँ सर। तो अगर इसकी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी क्या रहेगी सर? रो ही रहेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, डेंसिटी चेंज होने वाला नहीं है ना? इट कैन आउट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर इफ I2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कर्व्ड आउट पोर्शन ऑफ द सिलेंडर। I2 इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो काटा गया उसका। सही है। हाँ सर। किसके अबाउट में? एक्सिस के अबाउट में। तो I2 क्या लिखिएगा? Y2 भी वही होगा, mr² क्या? 2 होगा, लेकिन यहाँ पे इसका मास होगा। अच्छा, इसके मास को तुम m1 बोल दो और इसके मास को क्या बोल रहा हूँ? m2 बोल दे रहा हूँ। अच्छा, इसका रेडियस कितना है सर? r नहीं है, इसका रेडियस r/2 है। m/m2 इंटू क्या? r/2 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? 2। इसका रेडियस r/2 है तो रेडियस जगह पर r/2 लिखा जाएगा। इसके मास को m2 बोल दिया हूँ। सही है। हाँ सर। अब मुझे चाहिए क्या? I1/I2। चलिए I1/I2 फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पे बोला तो है I1/I2। हाँ सर। I1/I2 क्या आ जाएगा? m1 r²/2। और I2 कितना रहे? m2। ये देखो r/2 का होल स्क्वायर। सही है। डिवाइडेड बाई क्या? 2। ये 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो m1/m2 को ऐसे सामने रख लो। सही है। अच्छा। r² और ये कितना है? r/2 का होल स्क्वायर। तो r² बाई r²/4। 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और नीचे बच जाएगा क्या? r²। ये कैंसिल हो जाएगा। सही है। तो I1/I2 की जो वैल्यू आ गया आपके सामने, बहुत आसान सवाल था ये। I1/I2 जो आ गया वो कितना आ गया सर? m1/m2 × 4। सही है। अच्छा, मास का फार्मूला हम जानते हैं। मास क्या होता है सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सर? सर पाई r² इंटू क्या? एल। आर सिलेंडर का रेडियस होता है, एल उसका लेंथ होता है। अच्छा ठीक है। तो m1 को क्या लिखोगे? सर m1 लिखेंगे रो। मैं फाइंड कर दूं क्या? चलो अलग फाइंड कर लेते हैं ना। m1/m2। m1/m2 इंटू कितना आ गया? 4 आ गया। ये आ गया अपना क्या? I1 बाई क्या? I2। चलिए अगले स्लाइड पे फाइंड कर लेता हूँ। इसी में कर दूंगा तो बहुत लोगों को दिक्कत जाएगा। तो I1/I2 अपना आ गया कितना सर? 4 m1 बाई क्या? m2। अब हमारा काम है क्या? क्या फाइंड करना सर? m1/m2। सही है। रेशियो ही निकालना है ना। हाँ। तो मास क्या होता है सर? मास होता है πr² इंटू क्या? एल इंटू क्या? डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू क्या लिखा हूँ? डेंसिटी। बोलो भाई साहब, किसका फार्मूला? मास का। अच्छा, अब दोनों के लिए क्या सेम है? दोनों के लिए डेंसिटी तो सेम ही है, कांस्टेंट है। हाँ सर, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है। या तो यानी तो मास ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r² इंटू क्या? एल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो m1/m2 क्या हो जाएगा? m1/m2 हो जाएगा r1/r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, इंटू क्या? L1 बाई क्या? L2। अच्छा। R1 पहले के रेडियस को तुम क्या बोले हो? R बोले हो। दूसरे के रेडियस को क्या बोले हो? r/2 बोले हो। आधा था रेडियस, देख लो जाकर पिछले स्लाइड पे। L1 को क्या बोले हो? L। और L2 को क्या बोले हो? L/2 बोले हो। सही है। ये R से R कैंसिल हो जाएगा। होगा।
और ये टू जाएगा ऊपर, ये वाला टू। टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। ये एल से कैंसिल होगा, ये भी टू ऊपर जाएगा। तो M1/M2 कितना आ गया साहब? M1/M2 आ गया सर कितना अपना, 4 टू जा कितना, 8। कोई दिक्कत नहीं सर। कैलकुलेशन है सिंपल सा, देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब पुट कर दो यहाँ पे। सही है, किसकी वैल्यू, M1/M2 की वैल्यू। तो I1/I2 कितना है, 4 टाइम्स ऑफ M1 बाई क्या, M2। और अपने को मालूम हो गया M1/M2 कितना, 8। तो I1/I2 की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 32। आसान सा सवाल, बिल्कुल नीट स्तर का बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल ही नीट स्तर का बोला जा सकता है। रोटेशन से डरे नहीं, रोटेशन बहुत मजेदार चैप्टर है। थोड़ा मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। और 6-7 बेसिक फंडे हैं बस, इससे ज्यादा नहीं है। एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, सही है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सारी बातें आनी चाहिए। तो रोटेशन बहुत टफ तो नहीं लगता।